शंकर भगवान पे चढ़ाने लगती। एक लोटा उठाया, शंकर भगवान चढ़ाया, फिर गणेश पे चढ़ा दिया, फिर कार्तिकेय नंदी से चढ़ा दिया। ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे सूत जी बता रहे हैं कि हमें जब पार्थिव लिंग बनाया है, अब बनाकर हमने पूजा लगाया, तो वहाँ पे हमने गणेश बैठाएं, माता पार्वती बैठाएं, कार्तिकेय बैठाएं, नंदेश्वर बैठाएं। मैंने 5 देवता हैं, ये 5 देव बैठे हुए हैं माता सहित। तो पहले कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पहले हमें गणपति की पूजा करनी चाहिए, हमें गणपति पे जल चढ़ाना चाहिए। दूसरा कहते हैं फिर हमारे माता को शक्ति के पे जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद तीसरा कहते हैं कार्तिकेय पे चढ़ाना चाहिए, कार्तिकेय पे चढ़ाना चाहिए, फिर गणेश पे चढ़ाना चाहिए, फिर 5वां भोलेनाथ पे जल चढ़ाना चाहिए। क्या कि इस प्रकार से भगवान शिव की मूर्ति पे ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे अनेक प्रकार के तुम्हारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंग पूजने से हर प्रकार के, हम ज्योतिर्लिंग पे जब पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो माता और पिता की पूजा हो जाती, सिद्धियाँ बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं, माता भोलेनाथ प्रसन्न बहुत हो जाते हैं। अगर खाली हम शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। बाकी हम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों प्रसन्न हो जाती हैं। हर प्रकार की पूजा, हमें पूजा करने से हर सिद्धियाँ प्राप्त होती है। फिर पूजा में क्या क्या चढ़ाना चाहिए? पाँव से नद्रे होना चाहिए, नियम है। इसी प्रकार 1000 नब्दे होना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। यदि ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति हो जाती है, अगर ऐसे पूजा करते हैं हम। अब लिंग को बता रहे हैं सूत जी, कितना बड़ा लिंग होना चाहिए। 12 उंगली का होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। 25 उंगली का लंबा होना चाहिए। प्रणलिंग, अगर प्रणलिंग है तो 15 उंगली का ऊंचा होना चाहिए। अगर लोहे का आप बनाते हैं या लकड़ी का बनवाते हैं लिंग, आप पात्र का या किसी का बनाते हैं, नमः शिवाय इसको अभिषेक करके आत्मा शुद्धि की गंध पुष्प चढ़ाकर नैवेद्य चढ़ाते हुए आयु धूप देकर, धूप धन की प्राप्ति के लिए, अगर आप धन की प्राप्ति के लिए आप ज्योतिर्लिंग लगवाते हैं आप तो दीप ज्ञान तंबूल भोग मिलता है। अथवा स्नान आदि से कुछ अंग का प्राप्ति के साधन करें और उसे नमस्कार करें दिन को, तभी अभिष्ट होता है। जो जिस देवता की पूजा करता है वो उस देवता का उस लोक को प्राप्त होता है। आप जिस देवी की पूजा करेंगे मरते के समय, जिंदगी में आप किए तो अंत में उस देवी को प्राप्त होंगे। आप जिस भगवान की पूजा, जैसे आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को प्राप्त हुए। गीता में कहा है भगवान ने कि भूतों को पूजने वाले भूत को प्राप्त होते हैं, देवों को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, यश को पूजने वाले यश को प्राप्त होते हैं, यश गति को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृगति को प्राप्त होते हैं। जो कहा है कि जिसको पूजने से माता को, हनुमान को पूजने के बाद, मरने के बाद हनुमान जी आपके सामने खड़े मिलेंगे, तो हनुमान को पूजने के लिए हनुमान को प्राप्ति होगी आपको। और गुरु को पूजने वाले भगवान भोलेनाथ को प्राप्त होते हैं, विष्णु जी को पूजने वाले विष्णु को प्राप्त होते हैं। कहा है कि जिस कहते हैं सूत जी बता रहे ऋषियों को, जिसकी जैसे जो पूजा करता है उसी को प्राप्ति होती है। और स्वयं भगवान नाथ की पूजा करने के भगवान भोलेनाथ को प्राप्त हो। शंकर भगवान की जय। हे महर्षि, भूलोक में गणेश जी पूजनीय हैं। जैसे शिव जी नियम नियतित किया जाते हैं, उसी अनुसार तीर्थवार नक्षत्रवार विचार करके विधि के अनुसार पूजा करना चाहिए गणेश जी की। और गणेश जी सभी मनोरथ पूरा करते हैं, अर्थात गणेश पूजा से सभी पाप नष्ट, गणेश जी की पूजा से कहते हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गणेश जी की पूजा करो और अपने सभी अभीष्ट फलों को प्राप्त आता है। जो आपके मनोच्छी फल हैं वो आपकी प्राप्ति होता है। विष्णु जी की अगर पूजा करना है तो अन्य देवताओं की भी जिसकी पूजा करना चाहते हैं वो देवताओं की उस दिन पूजा करें। नक्षत्र का विचार कर लें आप, नक्षत्र कौन है, विचार करके पडोसच प्रचार पूजा भजन करें। भजन भी लिखा है कि पूजा करने के बाद आप जैसे भगवान की आप पूजा करते हो, उसमें आराधना करते हो,
तो या तो ध्यान योग में बैठो, ध्यान योग के बाद में थोड़ी देर आप बैठ के कीर्तन जरूर करो भगवान का, भजन जरूर करो, जप जरूर करो, तब जरूर करो बैठ करके। थोड़ी देर धूप बत्ती जाओ, ओम जय जगदीश हरे घुमाई धूप बत्ती और चल दिए, बोला जी पूजा हो गई। जल्दी जल्दी आए, बड़ा 1 लोटा जल चढ़ाया और चल के चल दिए। पर 1 लोटा में सारे पूज देते हैं लोग, 1 लोटा में सारे पूज देते हैं। अब देखिए भोलेनाथ कैसे हैं कि 1 लोटा से प्रसन्न हो जाते हैं जल से। तुम्हारे लिए खाने के लिए तुमको खीर मिलती है, पूरी मिलती है, हलवा मिलती है, मिठाई हर प्रकार की मिला तुम्हें खिलाई जाए, फिर भी प्रसन्न नहीं होते हो तुम। पर भगवान प्रसन्न 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा भी 1 लोटा जल भगवान को हम नहीं चढ़ाते हैं, बहुत सी एक छोटी सी घंटोली लेके आते जरा सी, उससे लेके थोड़ा 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 डाल कर थोड़ा उसमें डाल देते। अब जल की तो कमी है नहीं हिंदुस्तान के अंदर में, नदियाँ इतना पानी की कमी नहीं, फिर भी हम नहीं चढ़ाते। इसी से कहते हैं सब पे 1-1 लोटा जल ग्रहण सब पे चढ़ाना चाहिए। गणेश से लगा करके माता पे चढ़ाओ, माता से आप काट के नंद सबके 1 लोटा जल, एक नाथ भोले को ना चढ़ाओ। अब 1 लोटा से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। सूत ही कहते हैं कि 1 लोटा से भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं, और हमारी इतनी चंपी करते हैं लोग तो हम प्रसन्न नहीं होते। ऋषि जी कहते हैं कि 1 लोटा से प्रसन्न हो जाते हैं। क्या भोलेनाथ पे जल की कमी? सारी नदियाँ सब भोलेनाथ से ही निकली हैं, कैलाश से ही निकली हैं। अर्थात मतलब ये है कि वो जल वहाँ से कैलाश से बिछड़ गया है। जैसे कोई मेले में किसी का बेटा खो गया और उसके बाद वो बेटा मिल गया तो माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वही हाल एक जल का, कैलाश से जल बिछड़ गया है, भूलोक को आ गया है, और जब हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो फिर भोलेनाथ में मिल जाता है, भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होता है। बोले शंकर भगवान की। यही कारण है कि 1 लोटा जल से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? बिछड़ गया था, जैसे माँ को पुत्र मिल जाता है ऐसे वो जल फिर प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तुम्हारे घर की सुख शांति के लिए प्रतिदिन उठ करके भगवान भोलेनाथ पे आकर के 1 लोटा जल चढ़ाएं, तुम्हारे घर में सुख शांति रहेगी, कलह कलेश नहीं होगा, मियाँ बीवी खुश रहोगे, बच्चे खुश रहेंगे, धन धाम की बढ़ोतरी। ये भी नहीं कह रहे तुम हमारी हलवा लेके आओ, 1 लोटा जली जाओ। नियम बनाओ, अपना नियम बनाओगे जब भी तुम्हें कल्याण होगा। नियम नहीं बनाओगे तो कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं कल्याण होता किसी का। तो कहते हैं कि ये जल चढ़ाने से हमारे ऊपर में सुख शांति प्राप्त हो जाती। शंकर भगवान की जय। माघ नक्षत्र हो, कृष्ण चतुर्थी हो, शिव जी का पूजन माघ के महीने में भगवान शिव का चतुर्थी दिन हो, शिव जी का पूजन पूजा करता रहना चाहिए। उससे क्या होता, आपकी आयु बढ़ेगी, उससे तुम्हारी आयु। इन दो को आप इन नक्षत्रों को समझ लीजिए। माघ महीना हो और कृष्ण हो, और चतुर्थी कृष्ण पक्ष, माघ महीना हो, कृष्ण पक्ष हो। मैं आप लोगों को एक वर्ड अलग अलग बता रहा हूँ, इसलिए माघ महीना हो, कृष्ण पक्ष हो, चतुर्दशी हो को शिव जी का पूजन करने से जिस आदमी की आयु, पंडित ने बता दिया आपको इतने दिन, इतनी आयु से ज़्यादा आयु नहीं है इसकी, तो उसकी आयु बढ़ जाएगा। इन महीनों में, माघ के महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी वाले दिन जिस बच्चे की आयु कम है, कुंडली में आयु बताई इसी आयु कम है, तो आयु के लिए आप इस दिन पूजा आप करें। ऐसे में ही सब नक्षत्रों, महीना, वार, शिव जी का पूजन अद्भुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हर वक्त करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है, करते रहें। अगर नहीं ये 3 नक्षत्र, 2 नक्षत्रों में पूजा करें, शिव जी का भजन करें, कीर्तन करें, जैसे अब हम अभी आपको कर रहे थे। बोल शंकर भगवान की जय। भोग और मोक्ष देने वाली ये कथा है। कार्तिक मास में कहें, अब आज कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। इसीलिए मैंने पिछले लॉकडाउन से भगवान शिव की कथा प्रारंभ की थी, और 1000 नाम से मैंने उनके जप किए थे। 1000 नामों को उच्चारण किया था मैंने पिछली साल, जब पिछली साल लॉकडाउन लगा था। आप लोग तो घर में बैठ के लड़ते हो,
और हम लोग भोलेनाथ पे 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह रोज का गुजारता था। जिस दिन जब शिवपुराण में सोचा कि अब 2 साल हो गए इनके समापन करें और उसके बाद में फिर हम आगे की हवन वगैरह करा के फिर आज सोचेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे कथा को फिर दोबारा से। तो हमने पिछले लॉकडाउन से किया था, आज तक पूरा यही करते ही आए, कथा पढ़ते आए। इसका फल हमारे नामधारियों को मिलता है जो हम इकट्ठा करते हैं, जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है। पीछे हमने बताया गुरु भगवान शिव हैं, तो शिव की हम पूजा करके जो इकट्ठा करते हैं तुम्हें देते हैं। पिता जो कर्म करता पुत्र के लिए करता, गुरु जो कर्म करता सबके लिए कर्म करता। निरंतर गुरु अपने कर्मों में लगा, जैसे भोलेनाथ अपने कर्मों में निरंतर रमते रहते हैं, ऐसे गुरु भी अपने कर्मों में रमता रहता। अगर वो नाम का गुरु है, व्यापारी है वो, तो कोई कर्म नहीं करेगा, 10 बजे सो के उठेगा, खर्राटे मारेगा, उसे कोई दुनिया के लेना देना नहीं। आज के व्यापारी बहुत पड़े, गुरु तो निरंतर ही कर्म करता है और अपने बच्चों के लिए करता है, अपने नामधारियों के लिए करता है, वो स्वयं अपने पुत्रों के लिए नहीं करता। गुरु के और पुत्रों में यही एक बराबरी होती कि वो शिष्य अपने गुरु अपने पुत्रों से ज़्यादा मानता है शिष्य को, गुरु अपने पुत्रों से ज़्यादा अधिक शिष्यों को मानता है। बोल शंकर भगवान की जय। तो भजन पूजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जिससे आपका कल्याण हो। आपका तो आपको मोक्ष पाने वाली कार्तिक माह में जो आप कथा चल रही है, कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में पूजा करो, देवताओं का भजन करो, देवी देवताओं सबका भजन करो। जब यहाँ इतनी देव देवता ये नहीं करें कि तुम भोलेनाथ के पूजा कर कीर्तन करो, और कीर्तन करना चाहिए। बहुत बहन बेटियाँ बड़ी शर्म आती हैं कीर्तन करने के लिए, जब शादी हो जाती रोड में तो ऐसे ही नाच रही, पूछो मत। और अगर वहाँ भगवान के कीर्तन कहीं चल रहे तो बोलने में शर्माती हैं, भगवान सामने नाचने में शर्माती हैं। अरे जो इस कन्हैया के सामने नाच गया, मैया के सामने नाच गया, हनुमान सामने ये सबके नाच गया, उसको संसार वाला कोई नहीं नचा पाता है, जो प्रभु साथ नाच गया। तो भजन में कीर्तन में कभी जी नहीं चुराना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। हर पूजा करने के बाद सुबह पूजा करते, उसके बाद थोड़ी दिन भगवान के कीर्तन करो। चलो ऐसे नहीं होता तो कैसे काम करते करते कीर्तन करते रहो, काम भगवान तुम्हारा कर देगा। खाना बनाते बनाते कीर्तन गाते रहो, बनाते रहो, तो एक एक शब्द एक एक कंछली के साथ में तुम्हारे खाने में पड़ रहा है। देखो खाना वो खाना नहीं होगा, भगवान का भोग होगा, कितना स्वादिष्ट बनेगा आपका। काम काम और गुठलियों के दाम, दोनों चीज़ें हो जाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। तो कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक है। विद्वानों ने उचित कहा है कि इसी महीने में सब देवों का भजन करे, पूजा करे, संध्या नियम करे, जप करे, तप करे, हवन करे कार्तिक मास में। ये बड़ा लाभदायक महीना है। कहा गया ना, आप सुनते हो ना, हम लोग गांव में रहें तो गांव के भी बहुत तेज आदमी होते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं। उनकी कुछ बातें मुझे बहुत ही याद आती हैं। हम गांव में रहें तो गांव की बड़ी याद आती। 4 बजे आदमी जो अपना गेट खोल देता है कि भगवान बरकत बांटेगा, भगवान दर्शन देगा। यहाँ पे 9-9 बजे तक सोते हैं। अगर कोई पास में तुम्हारे अगर कोई भजन कीर्तन करता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। अंदर अंदर गालियाँ देते हैं उसको, सामने तो बोल नहीं सकते, बाद में उसको गाली देंगे उसको। 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, अपने दरवाजे खोल देते, कहते अगर आप यहाँ दरवाजा नहीं खोलो तो बरकत नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, भगवान दर्शन नहीं मिलेंगे। भगवान सूर्य नारायण 3 बजे निकल जाते, तीसरा पहर बोलते। 4 बजे का चौथा पहर बोलते। अगर 4 बजे आप खड़े हो चौथे पहर में हो, अगर 5 बजे आप खड़े होते तो 5वां पहर बोला जाता आपका। आप 5 बजे भी नहीं सो के उठते हो तो आप 6 बजे उठ जाते हैं तो छठा पहर बोलते। 7 बजे 7वां बोलेंगे, 8वां पर 8 पहर, 9 बजे पर पहर बोलेंगे, 9 बजे सोते रहते हो। मानते हैं आप रात में नौकरी करते हो, कोल्ड सेटिंग करते हो, 4 बजे आते हो। 4 बजे सो मत, स्नान ध्यान करो, भगवान पूजा करो, नाश्ता पानी करो, सो जाओ पढ़ के। कई हमसे सवाल करते, गुरुजी मैं तो जो 4 बजे ही आता हूँ, 4 बजे अब बताओ मैं कब भजाऊँ, भगवान पूजा करूँ। अरे मूर्ख, 4 बजे तो भगवान ने बड़ा मौका दिया है, पूरी रात काम कराया, 4 बजे घर में आया, 4 बजे उतारी बैग अपनी रखी,
आप फ्रेश हो गए, नहाया धोया, भगवान का पूजन किया और नाश्ता करो, आराम सो जाओ। कितना तुम्हें अच्छा समय दे रहा है, करना चाहो तो। न वरना तो 8-8 बजे 9 बजे सोते हैं, फिर कहते हैं हम दुखी हैं। हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। जब पति सोता है तो पत्नी भी 9 बजे तक सोती है। एक कार्तिक के माह में देखिए हर जगह गुरुद्वारों में फिर सब प्रभात फेरी लगाई जाती है। हम अलीगंज में थे, वहाँ गुरुद्वारा भी था और मंदिर भी था, तो दोनों प्रभात फेरी लगती थी। 4 बजे कथा चालू हो जाती थी, 6 बजे समाप्त हो जाता था। वो पंडित 4 बजे कथा कहते थे, लोग जाते थे भागते भागते पहुँच जाते थे, कथा सुनते थे। 6 बजे आरती करते थे, 4 बजे चालू हो जाते, 2 बजे उठ जाते थे वो। अभी भी होती है वहाँ कथा। प्रभात फेरी निकलती है, जहाँ पंजाबी हैं अधिकतर वो प्रभात फेरियाँ लगती हैं। यहाँ प्रभात में सो के नहीं उठता आदमी, तो करेगा कहाँ से, उसको नींद इतनी सताती है उसको। प्रभात फेरी वाले गाते बजाते चलते हैं, और आज कहेंगे आज राकेश के यहाँ रुकेंगे, तो कल परसों बोलेंगे दूसरे का कहेगा भाई हमारे यहाँ रुकना चाय पीना, तो रात में उनको वहाँ रुकते, प्रभात फेरी रोकते, उनको चाय मट्ठी देते खिलाते, वो चलते हैं। कार्तिक माह में बड़े पुण्य का ये महीना है। गंगा स्नान करते हैं। आप गंगा रोज ही प्रतिदिन गंगा स्नान करो अगर आप स्नान कर सकते हो। तुलसी की पूजा हमने कहा इतवार छोड़कर निरंतर पूजो। आप गंगा स्नान के लिए डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। अगर तुम चलो 100 किलोमीटर तक गंगा का प्रभाव होता है। अगर आप अपने यहाँ रहते हो तो आप एक गंगा जी से गंगा जल लाओ, एक ढक्कन रोज डालो, बोला हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर, जब डालो हर हर गंगे आप गंगा स्नान कर रहे हैं। क्यों? एक बाल्टी के अंदर में आप एक ढक्कन डाल दिया। ये कार्तिक माह ऐसा है, बड़ा फलदायक है। कार्तिक मास देवताओं का भजन कीर्तन करें, जिससे आपका कल्याण होगा। कार्तिक माह में रविवार के दिन जो सूर्या को पूजता है और तेल कपास का दान करता है, उसे यदि कुष्ठ रोग होता है तो वो दूर हो जाता है। इतवार को आप लोग शायद जानते हैं, इतवार जो है ना सूर्या का दिन होता है। इतवार को सूर्या के दिन होता है। जो रविवार कार्तिक माह में जितने रविवार पड़ते हैं वो रविवार को पूजा करे। वैसे मैं तो प्रतिदिन करता हूँ, मैं आपको पहले बताया। हम सूर्य नारायण की पूजा प्रतिदिन करते हैं। तुम्हारा बेटा अगर पढ़ता है भूल जाता है तो सूर्या नीच का है कुंडली के अंदर में, इसलिए आप सूर्या की पूजा करें, निरंतर दान दें, कपास का दें। आप रविवार को वाले दिन कपास का दान दें, इससे आपके जो रोग कोढ़ रोग बोलते हैं, कोढ़ रोग दूर हो जाएगा। अगर आप जल देंगे, जल के अंदर में चावल डालें, गुड़ डालें, रोली डालें, लाल फूल डालें और भगवान सूर्या को जल दें। अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं आपके, पढ़ के भूल जाते हैं, तो सूर्य जी कहते हैं कि बच्चे पढ़ने लगेंगे, उनका कल्याण होगा उनका। इसीलिए सूर्या की पूजा करें। कार्तिक माह अगर नहीं करें तो कम से कम ये इतवार जो पढ़ते हैं उनकी ही पूजा, उस इतवारों में पूजा करो, शिव अर्चना। फिर उसके बाद में भगवान शिव को अर्चना करें। शिव जी अपने संयुक्त मनोवस्थित फल प्राप्त करते हैं। योनि और लिंग आपको मैंने बताया, आगे कथा और आएगी। ये जो सामने आप शिवलिंग देख रहे हैं ये लिंग है और नीचे योनि है, नीचे माता है, ऊपर हमारे पिताजी हैं बैठे हुए। इनकी जो पूजा करता है उसे भगवान शिव हर प्रकार के मनोरथ पूरा करते हैं। दोनों के हर प्रकार शिव जी प्रसन्न होते हैं। वो शिव जी जगत के जन्मदाता हैं। वो हम सब शिव जी से, शिवलिंग से निकले हैं। जितना संसार है ये शिवलिंग से हमारी उत्पत्ति है। हम इसी में लय हो जाएंगे, इसी से निकले हम इसी में लय हो जाएंगे। ये जन्म मरण के देवता हैं। ये जन्म देने वाले भी हैं, मरण करने वाले हैं या संहार करने वाले, जन्म मृत्यु के देवता हैं।
हमें इनकी शरण जानी चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए बोल शंकर भगवान की। संयुक्त मुक्ति पाने के लिए भी आपको अगर अभिलाषा है कि मैं संसार में दोबारा जन्म ना लूं, 184 यूनि काट के मानुष का जन्म मिला है, उसकी बाद में फिर भी हमारा जन्म यूं ही जा रहा है। पूजा करते समय किसी नास्तिक से बोलो तो कहता पूजा करने से मिलता क्या है। आप देखिए, आपको कुत्ते का जन्म मिला है, दर दर ठोकर खा रहे हो। गाय का जन्म मिला लो, दूध का दे रहे, गौ माँ को जूठन खिला रहे, जो तुम नहीं खाते वो गौ माँ को डाल देते हैं, कुत्ते को डाल देते हैं। बासा हुआ जो बदबू मारने का वो डाल देते, वो तुम खा रहे हो। कुत्ता नाली में पानी पी रहा, गाय नाली में पानी पी रहा, क्या आप देख नहीं रहे हो? आपको कितने दुख मिल रहे हैं। ऐसे ये मत सोचो कि अभी तुम्हें इस जन्म देखने के लिए मानुष जन्म मिला कि देखो। इसलिए सूत जी कहते हैं कि जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए निरंतर। जगत से दोबारा जन्म नहीं होगा, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। यही विधान कहता पूजा करने का। अलग अलग विधान है, जैसे अखिल जगत बिंदु। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, जैसे आप पीछे भगवान शिव को देखते हैं तो पहले ओम है, ओम के अंदर आप ये लकीर जो देख रहे हैं ऊपर है, ये एक पृथ्वी है, एक शक्ति का स्वरूप है। और जो बिंदु देख रहे हैं इसके ऊपर में, वो हम सब हैं। हम सब की उत्पत्ति है। जो बिंदी बीच में लगा देते हैं वो सब नाद बिंदु है, ये शक्ति है, ये हम सब हैं। शक्ति से 15 स्पंद करते हुए बिंदु नाद का आधार है, जगत का आधार है। मतलब जगत के अंदर कौन है? हम सब है ना, तो जगत का आधार है ये बिंदु जो है। इसलिए दोनों जगत के आधार हैं, बिंदु देवी और नाद शिवलिंग है, इसलिए दोनों शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अतः जन्म निवृत्त की शिवलिंग की पूजा देवी की पूजा है, माता की पूजा है, बिंदु की पूजा है, स्वरूप नाद की पूजा है, शिव भक्ति की पूजा है। शिव अपने ही पूजा करने से उत्पत्ति होती है। जो इस शिवलिंग की आदर सहित पूजा करता है जन्म जन्मांतरों से छूट जाता है। आदित्यवार दिन पंचगव्य का गोबर लेकर गौमूत्र मिला के और गौ का दूध लेकर के गौ का घी लेकर के और उसे मधु मिला कर के द्वारा शिव जी की शान, यानी 5 चीज़ों से मिला कर के शहद, दूध, दही, घी, बूरा, ये पंचालिश्री बना करके भगवान शिव जी को स्नान करवाए, जिससे आदमी की शिव जी पे स्नान करवाए। फिर ईख का रस चढ़ाए, गौ दूध का अन्न का नैवेद्य बनाकर चढ़ाए। जो इस तरह के आदित्यवार को दिन प्रेम से महालिंग की पूजा करता है उसका पुनः जन्म नहीं होता है। रुद्र धारण करके चौथाई मूर्ति धारण करके आधा मंत्र जपें और पौना पूजन के पूर्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। हमने कहा पंचालिश से स्नान करवाने के बाद भगवान पे ईख का जल चढ़ाए। या अगर आप ईख का जल चढ़ाते हैं ना तो आपका स्वाभिमान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी समाज में इज्जत बढ़ेगी। ईख का चढ़ाने के लिए नैवेद्य चढ़ाए। इसी प्रकार भगवान की पूजा करें, फिर दोबारा संसार में जन्म नहीं होगा। बोल शंकर भगवान की जय। आगे आपको बताया जाएगा कि किस किस चीज़ पूजा करने से क्या क्या होता है, क्या क्या चढ़ाना चाहिए, उससे क्या क्या प्राप्ति होती है। बोल शंकर भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा, महमुनि प्रणाम, एवं सतपुली का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रेम
संसार की नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित उसे प्रणव भी कहते हैं। प्रपंच ना नहीं और बात तुमने, अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है। वह प्रणव सूक्ष्म स्थूल का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इससे 36 करोड़ बार जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाल सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात आ, उ, म इन 3 दीर्घों, अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता स्वरूप यथा समस्त पापों का नाशक है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हस्म प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर की जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुक को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि में दोनों समय की संध्या वंदना में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी, फिर इतने ही जप से तेज का, 9 करोड़ के जप से वायु का और 9 करोड़ से गंध आदि का जप होता है। ब्राह्मण नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 5 करोड़ का जप करता है शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ नंदी का स्थान है और तब रूप ऋषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है उसके आगे शिव वैभव का कोई भी नहीं जानता। वह नंदेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महामहत्वों का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती है। ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है, स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य से छूट क्षत्रिय हो जाता है और ब्राह्मण कहलाता है तथा शूद्र 24,000 जपे तो वह ब्राह्मण के समान हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। भक्ति की यही महानता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं और उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिवजी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्ति पूर्वक षोडश उपचार पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रणव का मतलब आप लोगों को नहीं समझ आता। प्रणव मतलब ज्योतिर्लिंग, प्रणव मतलब शंकर भगवान। जैसे प्रणव बोलते ना, प्रणव शंकर भगवान। इसकी पूजा करने से हमने आपको बताया ना, हर इंसान की मनोकामना पूर्ण होती और विधि विधान से आप पूजा करें जिससे आपका कल्याण होगा। इसका जो भोग प्राप्ति के लिए कहते 36 करोड़ बार जप करें। अगर आप कोई किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप कोई चीज़ मांग रहे तो उसकी जो पूजा करने के लिए विधान बनाया है कि 36 करोड़ बार जप करें मनुष्य तो वो योगी हो जाता है। ओमकार 3 नाम है, ओमकार, माकार, आकार, यानी इनका कोई आकार नहीं, निरंकार है। बिंदु नाद सही सब शब्द
काल युक्त अर्थात ओम, आ, ओम तीनों दीर्घ अक्षरों से मात्राओं में सहित प्रणव यानी शंकर भगवान है। योगी हृदय इन शंकर भगवान में योगी निवास किया करते हैं। योगियों में शंकर भगवान निवास करते हैं। शिव में शक्ति निवास करती है, ये पापों को नाश करती है। प्रति इच्छा से सभी भगवान प्रणव का यानी भगवान शंकर का पूजा अर्चना नवदे संध्या वंदना करनी चाहिए। ओमकार प्रयोग कर, जब हम करते हैं ओमकार प्रयोग करना चाहिए। ओमकार मंत्र में ये जो मंत्र हम ओम नमः शिवाय बंचे पंचारी मंत्र हैं, एक मंत्र में 9 करोड़ जप पूरी शुद्ध हो जाता है। 9 करोड़ जप हैं। ओम एक बार अगर हम ओम का नाम लेते हैं तो 9 करोड़ जप हो जाते हैं, पुरुष के शुद्धिकरण हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। फिर उसके बाद 9 करोड़ तेज है उसकी, 9 करोड़ वायु रूप में है, 9 करोड़ गंध रूप में है, जप रूप में, ब्रह्म रूप में, शास्त्र मंत्र रूप में। ओमकार से ही प्रबुद्धि शुद्धि हो जाती है, प्राप्ति जितेंद्रियाँ होकर के 5 करोड़ जप करता है जो लोग, शिवलोक को प्राप्ति हो जाती है। कहा है जो 5 करोड़ जप करेगा शिव को प्राप्ति हो जाएगा। नंदी का स्थान तप द्वारा विश्वान के दर्शन होते हैं। जो नंदी का स्थान उसके आगे शिव वैभव को कोई जानता है वो नंदेश्वर बाहर स्थित होकर के पंचारित मंत्र को बोलता है। ये पंचारित मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जप करो, इससे कल्याण हो जाएगा आपका। महामंत्र है ये, जैसे गायत्री मंत्र महामंत्र, ऐसे ओमकार ओम नमः शिवाय ये मंत्र जो है पंचारी मंत्र है, इसको जपना चाहिए। महात्माओं तथा वाक्यों शिवलों की जानकारी के लिए बिना शिव की कृपा से कोई काम नहीं होता है। ब्राह्मण हो और गुरु से प्राप्ति किए हुए ये मंत्र अगर जैसे पंडित तुमको वो देता है, जो गुरु है वो देता है, या वेद पाठी ब्राह्मण देता है, वो भी गुरु के समान है। अगर उससे आप ये मंत्र लेते, वो आपको मंत्र देता, कान में बोलता है ओम नमः शिवाय, कान में बोलता है, या गुरु बोलता है, गुरु की प्राप्ति किए हुए पंचारी मंत्र को आप केवल 5 लाख, जैसे गुरु नाम ले रखा है इन्होंने, 5 लाख जब करता है उसको उसकी आयु बढ़ जाती तुरंत, स्तोत्र में ही छूट जाती है। छत्री होता है ना, जो छत्री से छूट करके वो ब्राह्मण बन जाता है, जिस मंत्रों को 5 लाख जप करता है। जो 5 लाख जप करता है, छत्री में अगर छत्री में जन्म लिया है तो ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण हो जाता है, पुनः वो मुक्ति को भी पा जाता है। वैश्य है यानी बढ़िया है, जो बढ़िया जाति से छूट जाता है वो, अगर वो 5 लाख जब करता है तो बढ़िया जाति से छूट जाते, जाति में छूटना यानी बढ़िया जाति से छूट, यानी मर जाना, मरने के बाद वो बढ़िया में नहीं पैदा होगा, वो आदमी क्षत्रिय घर में पैदा होगा। दूसरा उसका पुनः जन्म मिलेगा तो क्षत्रिय घर में पैदा होगा। फिर तीसरा जन्म उसको शूद्र का मिलेगा, वो 5 लाख जब करेगा तो फिर वो दोबारा उसका जन्म शूद्र घर में नहीं मिलेगा उसको। उसकी बाद में उसको फिर जो 25,000 जब करेगा तो ब्राह्मण के समान वो शूद्र हो जाएगा, ब्राह्मण के समान वो शूद्र हो जाएगा मंत्र, यानी फिर वो बढ़िया घर में जन्म लेगा। यानी चारों वर्णों का वर्णन दिया गया है कि अपने अपने कर्म करने के बाद में प्रथम ब्राह्मण हो, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये सब अपने अपने कर्म करने के बाद ये 5,000 जब गायत्री मंत्र करेंगे तो इनके वर्ण का बदलाव हो जाएगा, जात का बदलाव हो जाएगा। ब्राह्मण अगर कर्म अपना भूल जाता है, कर्म नहीं करता, तो अगले जन्म में वो क्षत्रिय पैदा होगा। क्षत्रिय अगर अपना कर्म नहीं करता है तो बढ़िया घर में पैदा होता है, बढ़िया अपना कर्म नहीं करता है तो शुद्ध घर में पैदा होता है, शुद्ध अपना कर्म नहीं करता है, कर्म बिल्कुल नहीं करता तो पापों में चला जाता है। यही कारण है सूत जी कहते हैं कि अगर मान लिया शुद्ध कर्म ब्राह्मण करता है, उसको जन्म मिलेगा तो ब्राह्मण का उसको जन्म मिलेगा। बोल शंकर भगवान की जय। भक्ति सभी कर सकती हैं, स्त्रियां भी भक्ति कर सकती हैं। ज्योतिर्लिंग की पूजा बहुत से अब लोग हमसे पूछते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए,
शिवलिंग की क्यों नहीं करनी चाहिए? जैसे ब्राह्मण बैठे उनको बता देते उसी हिसाब करते। लड़कियां पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या पार्वती माँ लड़की नहीं थी? ज्योतिर्लिंग की पूजा करती थी। क्या द्रौपदी लड़की नहीं थी? अग्नि से अग्नि पर पूजा करती थी। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल पे लोग डाल देते हैं, इतनी बदतमीजी करती हैं औरतें कि शर्म नहीं आती माँ बाप को। वो लोग लड़कियों को शिवलिंग की पूजा करने के लिए भेज दे। अरे शिवलिंग है क्या? शिवलिंग से तो हम निकले हैं। शिवलिंग तो मेरे माता पिता हैं, पर उनकी खैर ये होती कि वो लोग अपना नंबर फ़ोन नहीं डालती हैं। नहीं हम जैसे उनको सुनाएं, सिखाने की कोशिश करें, पर फ़ोन नंबर नहीं होते उनके। शिवलिंग क्या है? यही तो मेरी माँ है। नीचे जलाशय मेरी माँ है, लिंग मेरी माँ, लिंग मेरा पिता है, माता पिता हैं। पूजना चाहिए, स्त्रियों को पूजना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि स्त्रियाँ भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति क्या है? भगवान की पूजा करना सबका कर्म है। कहते ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, सबको अपना अपना कर्म कर सकते हैं। विधवा हो, यति हो, वेश्या हो, सबको कर्म करने का अधिकार है। सूत जी कहते हैं सबको कर्म करने का अधिकार है। कई लोग कहते हैं औरतें हनुमान की पूजा नहीं करती। क्यों नहीं करती? हम आपको बार बार कहते हैं भक्ति क्या है? भक्ति भी एक नारी है। धरती क्या है? धरती भी एक नारी है। शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? शक्ति एक नारी है। गंगा माँ क्या है? गंगा भी नारी है। सरजू माँ क्या है? वो भी नारी है। त्रिवेणी क्या है? वो भी नारी है। लक्ष्मी जी क्या है? वो भी नारी है। सरस्वती क्या है? वो भी नारी है। यहाँ तक हमारा भारत देश भी भारत माँ के नाम से है, तो ये क्यों कर्म नहीं कर सकती? सूत जी कहते हैं कि कर्म करने का सबका अधिकार, सब लोग कर्म कर सकते। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यति हो, सती हो, विधवा हो, वेश्या हो, लड़की हो, सबको कर्म करने का अधिकार, सब लोग कर्म कर सकते। क्यों नहीं कर्म कर सकते हम लोग? पर नहीं, कुछ लोगों का कथन है लोगों का कि हम कर रहे हैं, लोग आगे ना बढ़ जाएं। जैसे लोग बताने लगते वैसे भरम जाते हैं लोग। पर नहीं, हम आपको लोग बताते हैं सब ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हो। सबको पूजा करना चाहिए, जो लड़की हो, जो औरत हो, कोई भी हो, सब पूजा करो। सब पूजा करने के लिए सबका अधिकार है, सब पूजा कर सकती हैं। हनुमान की पूजा आप कर सकती हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है जो या पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़े या हनुमान चालीसा हो सिद्धिनो निर्दिशा। लास्ट में लिखा है जो मतलब कोई भी बूढ़ा, जवान, लड़की, औरतें सभी पढ़ सकती हैं। कोई पढ़ने पे बात नहीं है। कई कहते हैं कि ब्रह्मचारी हनुमान जी, हाँ ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं। वहाँ हनुमान जी ने भी शादी किया है। हनुमान जी की बीवी है। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, हनुमान जी की शादी हुई है। तेलंगाना में एक मंदिर है, उस मंदिर में हनुमान जी और बीवी दोनों बैठे हैं। सुचेता सूर्यनारायण की पुत्री है वो। जब सूर्या से ज्ञान लेने के लिए सूर्यनारायण के गए थे हनुमान जी विद्या पाने के लिए, तो हनुमान जी से, हनुमान को देखते सूर्यनारायण को डर लगने लगा कि ये वही बालक है जो मुझे बचपन में खा गया था, अब ये फिर आ गया, अब क्या मेरे को खाएगा कभी दोबारा? तो सूर्यनारायण तो वैसे कांपने के उसे देख के, तो सूर्यनारायण के दोनों हाथ जोड़े, पैरों में पड़ गया हनुमान जी। और हनुमान जी कह रहे प्रभु मैं आपसे विद्या सीखने आया हूँ, आप हमारे गुरु हो। हाँ, तो बोला डरते डरते बोले सूर्यनारायण भाई हम तुमको विद्या नहीं सिखा सकते। वह क्यों? अरे बोला हम तो चलते रहते हैं, विद्या के लिए बैठना चाहिए, बैठ के सिखाता है ना गुरु। हनुमान जी ने बोले तो हम भी चलते रहेंगे। बोला आप कैसे चलते रहोगे? आप हमारे रथ के पीछे चलोगे तो पीछे से हम कैसे तुम बोलेंगे? विद्यार्थी के मुंह मास्टर तरफ होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? विद्यार्थी का मुंह मास्टर तरफ होना चाहिए ना, गुरु की तरफ होना चाहिए ना। जैसे आप बैठे गुरु की तरफ अपने तुम्हारा मुंह किए, ये गुरु की तरफ होना चाहिए। पर नहीं, हम आपको सिखा नहीं सकते। हनुमान जी ने बोला
कि आप चिंता मत करो, मैं उल्टा चलूँगा, आप सीधा चलो और मैं उल्टा चलूँगा, तो हम आपके मुख के सामने हमारा मुँह होगा, पर मुझे विद्या जरूर सिखा दो। बोला बड़ा हाठी बालक है ये, बचपन में मुझे खा गया कल्याण। और अब फिर पीछे पड़ा, उन्होंने कहा ठीक है विद्या सिखाते हैं हम आपको। विद्या के बाद सारी जब विद्या सिखा दी तो एक विद्या रह गई जो बगैर गृहस्थ के नहीं हो सकती थी, यानी बगैर शादी के नहीं हो सकती थी। तो सूर्यनारायण ने कहा, ये केला दूध लगा दे जाके। सूर्यनारायण ने कहा कि अब तुम्हारी ये विद्या आखिरी वाली सब जब समाप्त होगी, जब आप शादी करेंगे, तो हनुमान जी ने बोला हम तो शादी नहीं करेंगे। बोला तो हम आपको विद्या नहीं सिखा सकते थे। हनुमान ने कहा चलो मान ले रहे हैं आपकी, हम शादी कर लेंगे, तो शादी हमसे कौन करेगा? सूर्यनारायण ने बोला ये भी बात ठीक है, शादी तुमसे कौन करेगा? इतना तेज है हनुमान का, तेज कौन? इसके तेज से तो 3 लोग कांपते हैं। उनकी बेटी, उनकी सुचेता बेटी थी, सुचारा उसकी बेटी थी। उन्होंने कहा हम अपनी बेटी से शादी कर दें। गुरु ने कहा हनुमान से अपनी बेटी शादी कर देते। तो हनुमान जी की शादी हुई। शादी होकर के हनुमान जी की जो बीवी थी सुजाता, सूर्या की बेटी, वो सीधे तप करने चली गई, क्योंकि तप पहले भी करती थी, वो तप करने चली गई। इसीलिए तेलंगाना में केवल शादी हुई है, ब्रह्मचारी व्रत नहीं खत्म हुआ उनका। ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी रहेंगे, बाकी शादी करनी पड़ी उनको शंकर भगवान की। इसलिए हमारे यहाँ मैंने बताया हर माँ बहन बेटी हर एक कर्म कर सकती है, किसी कर्म करने का सबको अधिकार है। ये सूत जी बता रहे हैं ऋषियों को, कर्म कर सकते हैं आप, कर्महीन मत बनो, किसी के कहे मत जाओ। एक दिन अभी मैं यूट्यूब पे देखा, एक महाराज जी बोल रहे कि जल ही नहीं चढ़ाना चाहिए, दूसरे बोल रहे जल जो है बैठ के चढ़ाना चाहिए। भाई पता नहीं किसी क्या क्या बोलते हैं लोग। जल चढ़ाओ, आप खड़े होके चढ़ाओ। अभी आप पीछे बताया मैंने, गणेश से लेकर के और सब पे जल चढ़ाओ। स्टार्टिंग गणेश जी करो, गणेश जी पे जल चढ़ाओ, माता पे जल चढ़ाओ, कार्तिकेय पे चढ़ाओ, नंदेश्वर जल चढ़ाओ, खड़े होकर जल चढ़ाओ। आप अगर जल चढ़ाता ओम जलम समर्पयामि, जल की धारा सबकार को ओम नमः शिवाय मंत्र जब कुछ नहीं आता, पंचाक्षरी मंत्र को जपते ही आप जल चढ़ाओ। गणेश पे चढ़ाओ ओम गणेशानाम जलम समर्पयामि। उसके बाद माते पे चढ़ो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः जलम समर्पयामि। भगवान कार्तिकेय जलम समर्पयामि, नंदेश्वराय जलम समर्पयामि, भोलेनाथ जलम समर्पयामि। स्नान कराओ। मैं प्रतिदिन जो भगवान हमारे से करवा रहा है तो हम कर रहे हैं। दूध स्नान डेली करवाता हूँ। अगर हम कहीं बाहर चलेंगे तो पंडित करवा के दूध का स्नान, भोलेनाथ को दूध का स्नान करवाओ। जल का स्नान का कुछ नहीं तो आप जलिए क्या चलाओ, जिससे आपका कल्याण होगा, दोबारा आपको जन्म नहीं होगा, अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी और जीवन का आनंद प्राप्त करोगे। ज्योतिर्लिंग पूजने के लिए बोले शंकर भगवान की जय। हाँ है थोड़ा भी समय है। मुझे प्यार से देखो तुम, हम दास तुम्हारे हैं। चलो कीर्तन बोलो। भगत भगवान पास जाता है, नाना प्रकार से भगत भगवान को रिझाने की कोशिश करता है। कभी वो लड्डू चढ़ाता है, कभी पेड़ा चढ़ाता है, कभी रोट चढ़ाता है, कभी मिठाइयाँ चढ़ाता है, कभी जलेबी चढ़ाता है। प्रभु को रिझाने की कोशिश करता है। कभी वो फूल चढ़ा के रिझाने की कोशिश करता है कि प्रभु प्रसन्न हो जाओ हमारे। तो क्या बोलता है मुझे प्यार से देखो तुम, हम दास तुम्हारे हैं। मुझे प्यार से देखो तुम, हम दास तुम्हारे हैं। चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो। मैं वक्त कमा रहा हूँ,
मुझे प्यार से देखो तुम, मैं दास तुम्हारा हूँ। मुझे प्यार से देखो तुम, मैं दास तुम्हारा हूँ। चरणों में जगह दे दो, मैं चरणों में जगह दे दो, मैं तो वक्त मारा हूँ। मैं तो वक्त का मारा हूँ। मुझे प्यार से देखो तुम, मैं दास तुम्हारा हूँ। मुझे प्यार से देखो तुम, मैं दास तुम्हारा हूँ। ओम शंकर भगवान की जय। ऋषि जी बोले, हे संत कुमार जी, अब बंधन और मोक्ष की मुझे कथा सुनाएं। अब सूत जी बंधन और मोक्ष की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए। ऋषि जी बोले, सूत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी बोले, ऋषियों, पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है। इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तंत्र मंत्र, यही सब 8 प्रकृति के हैं। इन्हीं 8 से यह देह है, और इनसे जो कुछ क्रिया हो रही है उसका नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवार भ्रमित रहता है। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। जीव इनसे परे है, वही चक्र करता है, वही 8 के को वश में किए स्थिति है, जो मन वचन शरीर और धन से पेड़ या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं। उन पर वे महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैं लिंग हूँ जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह तो आएगी स्थूल भी है और कोई बात सूक्ष्म नहीं। भी। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ और प्रकृति से भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी और 5 लिंग हैं। किंतु पृथ्वी पर 5 लिंग हैं। पहला स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा 4 लिंग और 5वां गुरु लिंग है। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फाड़ कर निकला हो, वह स्वयंभू लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। सुवर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि को वैदिक में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे तो वह बिंदु नागमय लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। विधि अनुसार लिंग को संपुष्ट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापना करे और नित्य भोजन निवेदन करे। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए लोगों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। स्त्री हो या पुरुष, उसे सदैव भस्म धारण करनी चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण करके जो शिव की पूजा करता है, उसे शिव पूजन का सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण ही शिव आश्रमी है। शिवव्रती को अपवित्र और सूतक नहीं लगता है। गुरु के हाथ तो सीख कर नित्य भस्म धारण करना उचित है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के रजस तमस तमोगुण तीनों का नाश कर
शिव जी को बोध कराता है। इसलिए ज्ञानी गुरु सर्वथा पूजनीय है, शीशे के समान है। यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। जन्मदाता पिता पुत्र को संसार सागर में डुबो देता है, परंतु जन्मदाता पिता पुत्र उसे संसार सागर से पार कर देता है। मन, कर्म और वचन से गुरु सर्वदा ही पूजनीय है। सब कर्म के आदि में विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इन सब बाधाओं की शांति के लिए सर्व देवताओं का पूजन करें। दैहिक, देविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप दोषों देव देविक पूजन से शांत हो जाते हैं। दान आदि नियम भी पालन करना पड़ता है और प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिअहम का दान प्रदक्षिणा करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान करें और 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावे। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावे, निर्धन हो तो यथाशक्ति भोजन करावे। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में शिव का महान अभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण करके बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि इसी प्रकार का यज्ञ प्रत्येक वर्ष फागुन मास में करें तो बहुत दोषों की शांति हो जाती है, परंतु ऐसी विधि सहित दक्षिणा युक्त यज्ञ आदि कर्म धन अभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवे और 108 मंत्रों द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। 10,000 लक्ष अथवा 1 करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात से भगवान से प्रार्थना करें, हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझे सहित आपका ही है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ प्रभु, सब मुझ सहित आपका ही है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। प्रार्थना करके नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा ही पाप नाशक करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा करना सर्वश्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जब प्रणव प्रदक्षिणा है, जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलि पीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम में नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देंगे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता और मुक्ति को पाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्धि होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल सुख तथा कारण तीनों शरीरों को वश करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्ति कहा जाता है। और शिव जी की उस माया चक्र के प्रवेशता है। शिव जी ही सबके परम कारण है। शिव जी की माया में नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार 16 उपचार वाली पूजा कर प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। अतः शिव को चाहिए कि नित्य प्रति शिवलिंग का आश्रय करके वास करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की।
बंधनों मुक्ति के सूत्र ने बताया है। सूत जी कहते हैं कि 8 बंधन के कारण आत्मा की जीव संज्ञान इसे छूटकर मुक्ति। हम 8 बंधनों में बंधे रहते हैं। प्रकृति आदि बुद्धि, आगे कहते प्रकृति, बुद्धि, गुणवत्ता, अहंकार, पंचमात्र सही 8 प्रकृतियाँ हैं ये। इन 8 से देह में इससे भी कुछ क्रियाएं हैं जिनका नाम कर्म, फिर कर्म से देह, कर्म करने से देह उत्पत्ति होती और देह इसी प्रकार बारंबार उत्पत्ति होती रहती है। सूक्ष्म इंद्रिया भोग करता है, कारण शरीर आत्मा, हमारा शरीर जो है भोग खाना देंगे तब ये चलेगा। जब खाना देगा शरीर पुष्टि बनेगा, और जब तक खाना नहीं हम खाएंगे तो शरीर पुष्टि नहीं बनेगा। तो इसीलिए आत्मा की शांति के लिए हमें भोग पाना बहुत ज़रूरी है। जीव को शरीर को पुष्टि रखने के लिए हमें भोग की ज़रूरत है। ऐसे भगवान को भी भोग की ज़रूरत है। प्रणवलिंग की पूजा करने से हमें गुरु के पास जाने से जैसा गुरु बताता है उसी प्रकार के उसे कार्य करना चाहिए। गुरु के बताए मार्ग पे चलना चाहिए, जैसा गुरु कहे वैसा करे। सुबह शाम ज्योतिर्लिंग की पूजा करें। इस पृथ्वी पे 9 शंभु लिंग हैं, जो बिंदु लिंग हैं, 3 प्रतिष्ठा लिंग हैं और 4 लिंग और भी हैं, 5 लिंग गुरु लिंग हैं, जो ज्योतिर्लिंग के देवता ऋषि तपोरूप जो धरती फाड़ करने के लिए भी हैं। शंभुलिंग पूजा करने के लिए स्वयं ज्ञान वृद्धि के लिए पैदा किया गया है। स्वर्णलिंग जो है, स्वर्णलिंग चांदी का लिंग पृथ्वी आदि को वैदेहिक मंत्रों के द्वारा है। परम मंत्र का पत्र लिखा हुआ है। अब कहते हैं प्रणवलिंग की स्थापना कराने के लिए जैसे प्रणवलिंग आ जाता है, तो सूत जी कहते हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए तो लोगों को चिट्ठी भेजनी चाहिए। आज शिवलिंग की हम स्थापना करने जाते, जैसे आप लोगों ने भेजी, पहले चिट्ठी होती तब तो फ़ोन पे कह दिए ना भाई हम हमारे यहाँ जो मंदिर के अंदर शिवलिंग की स्थापना हो रही है, आप सब लोग आना। तो सभी शिवलिंग की स्थापना में कहते हैं कि चिट्ठी भेजना चाहिए, नित्य प्रश्न यानी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, विधि अनुसार स्थापना करना चाहिए, भोजन दे करानी चाहिए। गृहस्थों के लिए उचित है कि वो 90 लोगों को लिंग की विधि विधान से पूजा करें। स्त्रियाँ हो या पुरुष हो, सदैव भस्म धारण करना चाहिए। जो गृहस्थ में वो माथे पे भस्म लगाना चाहिए। अगर भस्म गुरु को द्वारा भस्म दी हुई अगर मस्तक पे लगाएं त्रिपुंड धारें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जो शिव व्रत रखता है, जो शिव पूजा करता है, वो सदा पवित्र रहता है। जैसे हम लोग हैं मंदिर में रहते, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो हम सदैव कहते ना को वो आदमी बड़ा पवित्र है, उसको कोई सूतक पातक नहीं लगता उसके घर में। जैसे कोई मर गया है या कोई बच्चा पैदा हो गया, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। शिव ही पवित्र है, श्रद्धा पवित्र करते रहते हैं। उसके ना सूतक लगेगी, बेटा पैदा हुआ परिवार वो, उसको कोई लेना देना नहीं इसको, वो सदैव ही पवित्र है। सूत जी कहते हो सदैव पवित्र है, वो श्रेष्ठ है, वो प्रणाम है। जो शिवलिंग की पूजा करता है पवित्र है, सूतक पातक कुछ नहीं लगे। गुरु के हाथों से लिख करके निष्मान भस्म द्वारा करना चाहिए। गुरु दे तो भस्म लगाना चाहिए। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य की राजहंस तामसा तमोगुण तीनों गुणों को नाश करता है। गुरु सच्चा वही है जो न अपने शिष्य के तीनों गुणों, राजोगुणों, तमोगुणों, रजोगुणों। एक बात और बताएं, अब ये गुण तीनों हैं, ये शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, इसमें नहीं लिखा है। रजोगुणों, तमोगुणों, सतोगुणों, अब 3 ही है ये देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना। जैसे कहते पालन करता, सृष्टि रचयिता, संहार करता है, ऐसे ये गुण 3 हैं।
रजोगुणो तमोगुणो सतोगुणो। रजोगुण से राज, तमोगुण से क्रोध, रजोगुण से राज, तमोगुण से क्रोध, सतोगुण से सत्य उत्पन्न होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु है। रजोगुण ब्रह्मा जी राज करने वाले, राज कराने में है। तमोगुण शंकर भगवान, रजोगुण विष्णु, तीनों गुणों से। इसे जो अलग हो बिल्कुल वही पूजनीय है। गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। गुरु के बताए मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। सर्वदा गुरु की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बंधनों की शांति के लिए सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। दैविक, वैदिक, भौतिक तीनों प्रकार की पाप दोष वैदिक पूजा शांति के लिए करना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा कर करके अपने आप को भगवान शिव को अर्पण कर देना चाहिए। ये देह भी अर्पण है, ये धन भी अर्पण है, सब कुछ अर्पण है। ये आत्मा भी आप में अर्पण है। मैं आपके अधीन हूँ, सब कुछ आपके अधीन है और सब कुछ मैं आपको अर्पण करता हूँ। इस प्रकार अर्पण करके भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे शिष्य जो है वो भी गुरु को सब कुछ अपने आप अर्पण कर दे कि सब कुछ प्रभु गुरुदेव सब कुछ तुम्हारे चरणों में है, मैंने सब कुछ अर्पण कर दिया, हमने सरेंडर कर दिया। जैसे आप चलाएंगे जैसे हम रहेंगे, जैसे खिलाएंगे हम वैसे खाएंगे, जिस प्रकार रखेंगे हम वैसे रखेंगे रहेंगे। नित्य प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए भगवान शंकर की, गुरु की पूजा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। उसे इस संसार में अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तुम्हारी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप वो दे देता है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कह सब कुछ देते पर करते कुछ नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा हर आदमी कथा में रोज कहता है तेरा तुझको अर्पण लगे क्या लागे मेरा। पर नहीं, जब बारी आ जाती है, देने की बारी आ जाती है, तब वो मालिक बन जाते हैं कि ये तो मेरा है। बोल शंकर भगवान की। एक व्यक्ति था, वो रोज सुबह कहता था भगवान से सब कुछ तेरा है, सारा सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान की खूब पूजा करता रहता निरंतर। ऐसा नहीं कि वो पूजा करने के साथ भोग भी लगवाता था, कपड़े भी बदलता था, बड़े भाव से। ऐसा नहीं कि भाव नहीं था उसका। एक दिन उसकी एक बेटी थी, शादी हो गई। शादी होकर के वो व्यक्ति अपनी बेटी से इच्छा हुई मिलने के लिए चला गया। ससुराल उसकी दूर थी, रात हो गई तो वहाँ से आ नहीं सकता था, रात रुक गया। तो शाम को बेटी ने बोला पिताजी मैं खाना बना दूं, आप खाना खा लो। तो बाप ने जवाब दिया कि मैं बेटी घर का खाना नहीं तो मैं तो पानी भी नहीं पीऊँगा। बड़ा पाप है बेटी का घर के खाना खाना, पानी पीना। पानी भी मैं लाया भोर के एक बोतल लाया, मैं अपने पीऊँगा और सुबह होते चला जाऊँगा मैं। बेटी बड़ी निराशा में आई कि पिताजी हमारे घर में और भूखे पड़े। बोला बेटी यहाँ हम तुम्हारे यहाँ खाने नहीं कहेंगे, यहाँ तुम्हारा है। कह रही पिताजी जी वहाँ तुम्हारे हाथ की रोटी वहाँ तो खा लेते थे आप। बोला वो हाँ हमारा था। बोले यहाँ थे तुम्हारा है, खाना नहीं खाऊंगा। पिताजी थोड़ी देर सोने लगे, लेट गए।
आंखें बंद हो गई, भगवान जी सामने आ गए, तो भगवान का चेहरा मुरझाया हुआ है। तो भगत जी देख रहे भगवान प्रभु सामने खड़े, चेहरा मुरझाया हुआ, चुपचाप खड़े हो गए। तो भगत जी पूछे, प्रभु आज कैसे आप मुरझाया हुआ चेहरा, आप बिल्कुल सुस्त हो? तो भगवान कहते हैं, तो सुस्त नहीं होंगे तो और हम क्या होंगे? अभी तक तुम्हें अंधेरे मुझे रखा है, अभी तक पूरी जीवन तुमने सारा अंधेरे में रखा मेरे को। प्रभु सब तुम्हारा है, प्रभु सब तुम्हारा है, प्रभु सब तुम्हारे। मुझे आज पता लगा हमारा कुछ नहीं है, सब तुम्हारे ही है। यहाँ पे तुम्हारी बेटी का है, वहाँ घर पे तुम्हारा है। अरे हमें तो तुम रोज बहकाते रहे, तेरा तुझको अड़पन क्या लागे मेरा। आज मुझे पता लगा है कि हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम दोनों बाप बेटियों का है। हमें झूठा बहका रहे हो तुम। बोला प्रभु ऐसा नहीं। बोला ऐसा नहीं होता तो आप कहते भी नहीं कि इस बेटी का घर में, यहाँ इस बेटी का है, वहाँ हमारा है। तुमने कहा ना हमारा। बोला हाँ जी। बोला यहाँ कहा ना बेटी का, हाँ तो हमारा कहाँ है मुझे बताओ, हमारा कहाँ है? तन मन सब तेरा, तेरा तुझको पर क्या लागे मर। मुझे बताओ ना कहाँ है तन मन धन। यही शंकर भगवान कहते हैं, सब हमारे को अर्पण, शरीर से ही तर्पण करो, तन मन धन सब अर्पण। कह रहा आज मुझे पता लगा तुम पूरी जिंदगी हमसे झूठ बोलते आए हो, सच्चाई तो आज सामने आ गई। भगवान इतना करके अंतर ध्यान हो गए। उसी वह आंखें खुली, बेटी को आवाज़ दी, बेटी आई। बोले पापा क्या बात, आप तो अब सो गए थे। बोला बेटी सो तो गए थे। बोले तो आंख बंद हुई थी, आपको देखा आप बंद की, आंख बंद सो। हाँ बोला आंख बंद हुई थी, बस आज आंख आज ही खुली है हमारी। अब आंख जो है हमारी अभी खुली, थोड़ी देर में ऐसा सत्य बोलते मेरी आंख बंदी तो थी, बेटी आज खुली। बोला क्यों? बोला अभी खाना नहीं खाया तुमसे, इतने में भगवान आ गए, मैं सो रहा था। तो भगवान ने हमें ऐसे कहा बेटी कि हमारा कहाँ है मुझे बताओ। बड़ा मुझे दुख हुआ, तुम ऐसा करो खाना बनाओ और मैं खाना खाऊंगा और भगवान को भोग लगाऊंगा, क्योंकि उसी ने खाना नहीं खाया। जैसे हम लोग भगवान को भोग, ये नीचे बैठे सबको भोग लगवाता हूँ, तब मैं खाना खाता हूँ। किसी घर जाता हूँ तब भी मैं थाली पहले कटोरा मंगा लेता हूँ, थाली उसमें निकालता हूँ, इनको भोग लगवाता हूँ। जब इनको सबको भोग लगवा लूँगा तब मैं खाना खाऊँगा। अगर कारणवश कोई हमारा पेट खराब हो, बौन हो गया, तो स्नान करूँगा, फिर खाना आएगा, फिर इनको लगवाऊँगा। अगर और कोई कारणवश हुआ, कब्ज हो गई, खाना आ गया, पहले इनको भोग लगवा दिया। मैंने कहा प्रभु तुम लगा लिए ना, अब तुम आराम से आराम करो और हम आराम करेंगे, हम खाएंगे नहीं, पर तुम खा लो। तुम भूखे क्यों बैठोगे? अरे हमारी की इच्छा होगी तब खा लेंगे। तो भगवान का भोग जरूर लगाते, सबको भोग लगाते तब रख देते। बाद में बेटी आए या देवता आए या नौकर आए से उठा के तक वो खाई नहीं। आज भगवान ने तो खा लिया ना, भोग तो लग गया ना, हम खाई ना खाई। अगर मैं नहीं खा रहा हूँ भगवान क्यों भूखे मारूँ मैं? भगवान तो खिलाने खिलाना है। तो बेटी से कहा अब खाना खाएंगे। आंखें मेरी बंद थी पर भगवान आके मेरी खोल गए। बोले शंकर भगवान की। अर्थात ये भगवान कहते, सूर्य जी कहते सब कुछ अर्पण कर दो। शंकर भगवान की जय। भजन कीर्तन जरूर होना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होता है। माता पार्वती की जय। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं कन्हैया मथुरा नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं कन्हैया,
कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी। हाँ बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी, बड़ी दूर नगरी। पाँव पाँव चलूं कमर बल खाए, पाँव पाँव चलूं कमर बल खाए। पाँव पाँव चलूं कमर बल खाए। पाँव पाँव चलूं कमर बल खाए। झटपट चलूं तो छलके गगरी, बड़ी दूर नगरी। छलके गगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं का न डर मोहि लागे, रात में आऊं का डर मुझे लागे। रात में आऊं का न डर मोहि लागे। रात में आऊं का डर मुझे लागे। दिन में आऊं ते देखे डगरी, बड़ी दूर नगरी। दिन में आऊं देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं का न डर मोहि लागे, रात में आऊं का डर मुझे लागे। दिन में आऊं का न देखे सारी नगरी। दिन में आऊं का देखे सारी नगरी। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी, बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। इस पार जमुना उस पार, इस पार जमुना उस पार ब्रज नगरी। इस पार यमुना उस पार ब्रज नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं का न डर मोहि लागे, रात में आऊं का न डर मोहि लागे। दिन में आऊं भूल जाऊं नगरी, बड़ी दूर नगरी। दिन में आऊं का न भूल जाऊं नगरी। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दिन में आऊं का ना देखे नगरी, बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
हाँ, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरधर सांवर, मीरा के प्रभु गिरधर सांवर, मीरा के प्रभु गिरधर सांवर, मीरा के प्रभु गिरधर सांवर। दरस ना मिले तो ही बावरी, बड़ी दूर नगरी, हुई बावरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया मथुरा नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोल कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण जय जय, सीताराम की जय। थोड़ा आप पढ़ो इस श्लोक की, समाप्त करते हैं कीर्तन बाद। 2 बत्ती बना लो भाई आरती के लिए, छोटी सी बना लो, ज़्यादा नहीं। हाँ रखिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा वेद व्यास जी से सुनी हो, वह सब भी कृपा कर लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषि मुनियों को पार्थिव लिंग के पूजन से इनके मनोरथ सिद्ध हो चुके हैं। दैत्य, देवता, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनंत पूजन से सबसे भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार मंत्र, और शंकर भगवान की जय। ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ है, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशीपुरी सर्वोत्तम है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है, और जैसे शिव शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ। पार्थिव का आराधना परम पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु की वृद्धि करने वाला, तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी को देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग बनाकर जीवन पर्यंत शिव जी की नित्य प्रति पूजन करता है, वह परलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौट भरतखंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसे सयुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण सूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। रत्न, सुवर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव पुष्पराग से उत्पन्न लिंग हो, इसे बड़ी प्रकार से सजाकर पूजा करें। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्थिव लिंग सामने आपके लगा हुआ है, पार्थिव लिंग है। इस पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं हर प्रकार विधि विधान से भक्त लोग, तो मनो इच्छा फल प्राप्त करते हैं। मुनि पूछते पार्थिव पूजन के उसके मनोरथ सभी पूर्ण हो जाते हैं। मानुषो, गंधर्वो, सर्पो, यक्षो
कोई भी इंसान हो, सब भगवान पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बतला रहे सतयुग के अंदर में जो था, सतयुग में त्रेता में स्वर्ण का था। सतयुग और त्रेता युग के अंदर में सोने का, स्वर्ण का लिंग था। द्वापर में पारे का, ये शीशा पारा से बनता है, पारे का लिंग, द्वापर में पारे का लिंग था ये। और कलयुग में पार्थिव लिंग है, जैसे आप सामने आप देख रहे हैं, इसे पार्थिव लिंग बोलते हैं, पार्थिव लिंग है। इसे हर प्रकार का फल देता है। जैसे नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा जी श्रेष्ठ हैं, सब लिंगों में पार्थिव लिंग कहते हैं, पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। सब मंत्रों में कहते हैं ओमकार मंत्र श्रेष्ठ है, और ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, ओमकार मंत्र श्रेष्ठ है। सब मंत्रों में ये श्रेष्ठ है। सब पार्थिव लिंगों में, शिवलिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ है, पूजनीय है। सब मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। हर एक मनुष्य में, मनुष्य के अंदर में जो ब्राह्मण जाति बनाई गई वो श्रेष्ठ है। सब पुरी जैसे अपने काशीपुरी है, काशी सब पुरियों में से श्रेष्ठ है। ये द्वारिकापुरी है, भगवान कृष्ण की है। ऐसे काशीपुरी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पे बनाई है, मुक्ति नगरी है वो। पहली रचना सृष्टि की काशीपुरी में हुई है। काशी में जो लोग जाते हैं, बहुत से रहते हैं, मरने के लिए जाते हैं कि मरेंगे हम तो मुक्ति मिलेगी, परंतु काशी के दायरे में मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी। अगर काशी से एक पैर भी अगर बाहर निकल गया आपके, तो आप मुक्ति नहीं मिलेगी। मान लिया किसी ने कह दिया कि भाई इनका हार्ट अटैक पर अस्पताल ले जाओ, अस्पताल काशी के बाद है, तो रास्ते में मर गए तो मुक्ति थोड़ी मिलेगी आपको। इसलिए काशी के अंदर जो मरेगा वो मुक्ति पाएगा। इसलिए लोग, बड़े बड़े लोग हैं, धर्मशाला बड़े बड़े जाते हैं, होटल ले लेते, अपनी माता पिता डंडी लेते, वहाँ जाकर काशी में दर्शन करते। बड़ी रमणीय नगरी है। हम तो 3 बार जा चुके हैं। हमें भोलेनाथ से प्रेम करते, बुला लेते। जब से हम गए ना, शिवरात्रि से मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहती, पर साल शायद नहीं, जब से गए ना बैजनाथ धाम गए और काशी गए, तब से हम ठीक हो रहे प्रभु कृपा से। ऐसी भगवान शिव की ऐसी कृपा कहते हैं। वहाँ भैरव जी की नगरी, जो पीछे मैंने कथा सुनाई थी कल, भैरव जी की नगरी भगवान त्रिशूल के ऊपर में रुकी है, बनी हुई काशी। माँ सरस्वती है, वहाँ गंगा जी है, वहाँ पे सरस्वती माँ है, भैरव जी है वहाँ, और शिवलिंग है। एक बार काशी के जब दर्शन करो, आपका जीवन का आनंद आएगा। तो सभी नगरियों में सर्वश्रेष्ठ है काशी नगरी है। तो काशी नगरी के आदमी को दर्शन करना चाहिए। काशीपुरी सर्वोत्तम सबसे मानी गई हुई है। और सभी व्रत, शंकर भगवान जितने आप व्रत रखते हो उससे सब में श्रेष्ठ शिवरात्रि का व्रत है। शिवरात्रि दिन व्रत जो रखते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिमान है। शक्ति का व्रत रखिए, सर्वश्रेष्ठ है। लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग धन के लिए पवित्र है, पूर्ण है, आयु के लिए है, लक्ष्मी के लिए है, कार्य के लिए है, पुष्टि के लिए है। ये लिंग, पार्थिव लिंग पूजा करने से जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती। बाकी भगवान भोलेनाथ सबको पार कर देते हैं और परलोक के भागी हो जाता है। असंख्याओं वर्षों तक वो रह करके सिलोक हो जाता, मरने के बाद फिर दोबारा भूखंड में, यानी भारत खंड में पैदा होता। भूखंड में जब भरत खंडे आर्यवर्त जम्बूद्वीप भरत, हमारा भारतवर्ष है भूखंड में, यानी यहाँ पैदा होता है भारत में। और पैदा होने के बाद ये, पैदा होने के बाद में राजा बनता है उसी लोक का। फिर दरुणा सूर नामक घोर नरक, अगर वो राजा बनने के बाद वो ब्राह्मणों का, भगवान शिव का पूजन नहीं करता है, तो अंत में वो दरुकासूर नामक घोर नरक होता है, उसके में पड़ता है। स्वर्ण साष्टी का तथा पार्थिव लिंग, पुष्टि राग उत्पत्ति लिंग को उसे भली भांत सजा करके पूजा करनी। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवपुराण की कथा समापन पे आज का दिन 1 बजने वाला, हमने 1 बजे तक का बोल दिया। आगे अब कीर्तन बोलते हैं और बंद करते हैं। और शंकर भगवान की जय, हनुमान की
जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। अब तुम बस सीधे सीधे बोले तब तो सुन पाओगे, तो ऐसे चल भी नहीं होगा, चल पाओ। बोलो भैरव भगवान की जय जय। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। भोलेनाथ भगवान मन रखियो अपने चरणन में, भोलेनाथ भगवान मन रखियो अपने चरणन में। भैरवनाथ भगवान मन रखियो अपने चरणन में, भैरवनाथ भगवान मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में। मेरे भैरो मेरे भैरो मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में, मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में। तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे गल में मुंडन साज रहा, तेरे गल में मुंडन साज रहा। तेरी लाली करे कमाल मन रखियो अपने चरणन में, तेरी लाली करे कमाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में। मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में, मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में। मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में, मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में। तेरे हाथ में गदा विराज रहा, तेरे हाथ में गदा विराज रहा, तेरे हाथ में गदा विराज रहा, तेरे हाथ में गदा विराज रहा। तेरे गुण कान में कुंडल साज रहा, तेरे कान में कुंडल साज रहा, तेरे हाथ में गदा विराज रहा, तेरे हाथ में गदा विराज रहा। तेरे कानों में कुंडल साज रहा, तेरे कान में कुंडल साज रहा। तेरे भस्म तेरी भस्म करे कमाल मन रखियो अपने चरणन में, तेरी भस्म करे कमाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में। मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में, मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में। तेरे गले में सर्प विराज रहा, तेरे गले में सर्प विराज रहा, सर पे तेरे चंदा साज रहा, सर पे तेरे चंदा साज रहा। तेरे गले में सर्प विराज रहा, तेरे गले में सर्प विराज रहा, सर पे तेरे चंदा साज रहा, तेरे डमरू करे कमाल मन रखियो अपने चरणन में, तेरे डमरू करे कमाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में। मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में, मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में।
मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में। मेरे भैरो जी भगवान अपने इतने पर भगवान मन रखियो अपने चरणन में। तन पे बाघंबर साजी रहा, तन पे बाघंबर साज रहा, तेरे तन बाघंबर साजी रहा, तेरे हाथ में मलम, तेरे हाथ में मंदरा साजी रही, तेरे खप्पर करे कमाल, मन रखियो अपने चरणन में, तेरे खप्पर करे कमाल, मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में। मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में, मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में। तेरे पाँव झांझर बाजी रही, तेरे पाँव में झांझर बाज रही, तेरे पाँव झांझर साजी रही, तेरे पाँव में झांझर साज रही, तेरे संग में स्वान विराज रहा, तेरे संग में स्वान विराज रहा, तेरे भूत प्रेत सब साथ है, मन रखियो अपने चरणन में, तेरे भूत प्रेत तेरे भूत प्रेत सब साथ है, मन रखियो अपने चरणन में, तेरे भूत प्रेत सब साथ मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री काशी जी में। मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में, मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में। मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में, मेरे भैरो जी भगवान मन रखियो अपने चरणन में। बोल भैरव भगवान की जय, साचे दरबार की जय, जय श्री राधा रानी की जय। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो भोलेनाथ भगवान, कथा का ले रहा शिवलाल जी विश्राम। भक्तों सुनो ध्यान लगा के, कथा का आनंद पाओ, कल के करो इरादा, कल कथा सुनन सब आओ। बोले शंकर भगवान की जय। बोलो करो आरती करो। ओम जय शिवा ओंकारा, हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, मेरे भोलेनाथ महादेव। हरे दांगे दारा, ओम हर 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 महादेव। हे कानन चतुरानन पंचानन लागे, भोले पंचानन लागे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन करुणासन, वृषभान साजी, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुजते सोहे, भोले दस भुजते सोहे। तेरा गुण रूप निरखता, शिवाजी का रूप झलकता, त्रिभुवन जग मोहे। ओम हर 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 महादेव। अच्छे माला बनवाला, रुंड माला धारी, भोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, भोले तेरे बागा
अनकाधिक करुणाधिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती संगे बोले तेरे पार्वती संगे अरे भागे तेरा भागे अरे भागे तेरा भागे तेरे सिर सोहत गंगे ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोलेनाथ ब्रह्मचारी नितौ की दर्शन पावत शिवाजी का भोग लगावत महिमायति भारी ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका करवा जल के माधे ओम आचर के माते कहते नवएका ओम हर 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 महादेव कर के माध कमंडल चाटते चले घर का बोले चाटते चले घर का जग करता जग हरता जग हरता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। प्राणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे भजत शिवानंद स्वामी गात हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भोला पार्वती का प्यारा भोला प्रिय मानस सहारा भोला रहता मतवाला भोला काज गले में डाला भोला भगतों का रखवाला जटा में गंगा विराजत हर गिरिधारा ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयामविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याद्रम त्वमेव सर्वं मम देवा बोलो साचे दरबार की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। ना विद्या ना बाहुबल ना बुद्धि ना ज्ञान कर्महीन धर्महीन भक्तिहीन बुद्धिहीन क्रियाहीन मंत्रहीन सुरेशरम नावण को महिपता विसर्जन का ज्ञान कृपा मोपे कियो भोलेनाथ भगवान। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बंद करो प्रसाद बंटो उनको सबको बंद करो उसको फिर आप हो रहा बंद करो।